हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक और ये हमारा चैप्टर है अलाइस इन वंडरलैंड। तो हम करेंगे इसकी रीडिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पार्ट में हम सिर्फ करेंगे रीडिंग और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बुक एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वन डे अलाइस वॉज लेइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन जो अलाइस थी, लेइंग का मतलब लेटी हुई थी, कहाँ पेड़ के नीचे और सुन रही थी अपनी बहन को जो कि एक स्टोरी पढ़ रही थी। सडनली शी सा अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक उसने देखा एक सफ़ेद खरगोश को। स्कैम्पर मतलब होता है तेजी में हड़बड़ाहट के साथ दौड़ना, दौड़ते हुए। ही हैड पिंक आइज, उसकी आंखें कैसी थी? गुलाबी कलर की थी। एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, उसने कैसा कोट पहना हुआ था? ब्लू रंग का कोट पहना हुआ था। ही टुक, उसने लिया आउट अ बिग वॉच, एक बड़ी घड़ी। फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, अपनी कमीज, वेस्ट कोट होता है हमारा जो ऊपर का कोट होता है, उसके नीचे जो हम जैकेट पहनते हैं ना, उसकी वहाँ से उसने एक बड़ी घड़ी निकाली। एज ही हुरिड अवे, और बहुत जल्दी में भाग गया। ही शेड ओ डियर, उसने कहा ओ डियर आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। शी थॉट, उसने सोचा। देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, कुछ तो अलग था इस खरगोश के बारे में, जो था अलग था वो। इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच, यह बात कर सकता है, इसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था और इसके पास घड़ी भी थी। अलाइस वंडर्ड, अलाइस को जो था ना बहुत ही आश्चर्य हुआ। अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला रैबिट। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एक रैबिट जो कि वेस्ट कोट पहनता है। अलाइस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। वो बर्निंग का मतलब होता है विद क्यूरियोसिटी, मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा में वो जल रही थी, मतलब उसको बहुत जानने की इच्छा थी और उसने क्या किया, उस वाइट रैबिट को फॉलो किया। नाउ पेज नंबर 2 पे है। द रैबिट स्टार्ट रनिंग एंड अलाइस फॉलोड द रैबिट। जो रैबिट था उसने दौड़ना शुरू कर दिया और जो अलाइस थी उसने उसका पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, जो खरगोश था उसने अचानक, पॉप डाउन का मतलब होता है कहीं जाना बहुत जल्दी से, और एक बहुत बड़े खरगोश के गड्ढे में चला गया। अलाइस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, जो अलाइस थी उसने भी छलांग लगा दी जो खरगोश के गड्ढे में। द रैबिट वेंट डाउन, जो रैबिट था नीचे चला गया। एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, जो खरगोश था वो नीचे और नीचे और नीचे अपने खरगोश वाले गड्ढे में चला गया। अलाइस सेड अलाउड, जो अलाइस थी उसने बहुत तेजी में कहा। वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने माइल्स नीचे गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई मस्ट बी, मुझे लगता है कि मैं कहीं पर जो पृथ्वी का सेंटर है ना, बीच में है, उसके पास में हूँ। शी वंडर्ड, उसने अपने आप से पूछा। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं स्लिप मतलब फिसल जाना, थ्रू द अर्थ धरती से, टू द अदर साइड बाहर, मतलब मैं धरती से बाहर तो नहीं चली जाऊंगी। थम, अलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लिव्स, धमकी आवाज़ आई, यानी कि जब हम गिरते हैं ना तो आवाज़ आती है ना। अलाइस लैंडेड, लैंडेड का मीनिंग होता है जैसे हमारी एरोप्लेन हवा में उड़ती है, जब वो ज़मीन पे आ जाती है उड़ने नीचे। सो इसी तरीके से जो अलाइस थी वो कहीं ना कहीं लैंड कर गई, उतर गई ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लिव्स। पाइल का मतलब होता है ढेर और ड्राई लिव्स का मतलब सूखी पत्तियों के ढेर पर आ गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली शॉ द वाइट रैबिट अगेन, उसने देखा अराउंड क्विकली यानी कि चारों तरफ जल्दी से, और अचानक ही उसको कौन नज़र आ गया? वही वाइट रैबिट दोबारा से नज़र आया। इट डिसअपियर्ड सेइंग, वो ये कहता हुआ गायब हो गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर, कि मेरे ईयर्स, कान
और विश कर, जैसे हमारी रैट या जो कैट होती है उनके यहाँ पे जो बाल निकले हुए होते हैं ना रैबिट मुंह के पास से, उसको ये बोल रहे हैं विश कर हाउ लेट इट इज़ गेटिंग, कि कितनी देर बाद ये मिले। अलाइस स्टूड अप एंड शा अ स्मॉल डोर। यहाँ पे जो स्टूड अप है सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है किसकी, स्टैंड अप की। तो जो अलाइस खड़ी हो गई और उसने देखा एक छोटा सा दरवाज़ा जो कि 15 इंच हाई था, ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, यह उसके लिए बहुत छोटा था निकलने के लिए। शी सा अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, उसने क्या देखा, एक कांच का टेबल देखा, मेज देखी जिस पर गोल्डन की ऑन इट, एक सुनहरी चाबी थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने कोशिश की उस सुनहरी चाबी से लॉक में, ताले में। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसे बहुत प्रसन्नता हुई कि वो जो चाबी थी उस ताले में लग गई। अलाइस ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, क्या देखा उसने, एक बहुत सुंदर बगीचा था और उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड दोज कूल फाउंटेन। सो शी लॉन्ग टू, मतलब वो कब से किसी चीज़ की इच्छा होना, वो कब से चाह रही थी कि ऐसे सुंदर फूल देखे, ऐसे कूल फाउंटेन यानी कि फवारे देखे। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो उस दरवाजे से अपने जो सर था उसको बाहर नहीं ले जा पा रही थी, निकाल पा रही थी। बिकॉज द डोर इज़ वेरी स्मॉल, दरवाज़ा बहुत छोटा था और अलाइस साइज़ में बहुत बड़ी थी। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकेम स्मॉलर, वो कह रही थी काश कि मैं बहुत छोटी बन जाती। सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, एक्सक्लेम्ड का मतलब होगा जब हम भावेश में या इमोशनल होकर तेज़ी से चिल्लाते हैं। सो वो बहुत तेज़ से चिल्लाई कि काश ये नज़ारा मैं भी देख पाती। सो अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।